भाई लोग यहाँ बैठे हैं, आपने जितनी भी समस्याएं आज यहाँ पे गिनाई हैं, इन सभी समस्याओं के निदान का ये चाबी है, ये निचोड़ है। और इसमें सारे संतों ने जो आह्वान पत्र में ये जो विषय डाला है, इसको आप घर जाके पढ़ेंगे कि इसमें हमने सरकार से जो डिमांड करी है, जो मांगे करी है, वो पूरे हो जाने के बाद में जो आपकी जो गौ माता से संबंधित जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं कि यहाँ हमारी तस्करी हो रही है, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गौ माताओं की गोकशी हो रही है, गो तस्करी हो रही है और गौ माता का वध हो रहा है। तो ये सारी समस्याओं का निदान जो योजना बनी है इस पत्र में, हम बैठ करके सभी साधु संन्यासियों ने, संतों ने जिस प्रकार से इस योजना को बनाया है, कहते हैं कि योजना अगर अच्छी हो तो आधी से ज्यादा सफलता उस कार्य की सुनिश्चित हो जाती है। आप सबको ये विश्वास, ये धारण करने की आवश्यकता है कि ये जो पत्रक है वो हमारी गौ माता से संबंधित सभी समस्याओं का निदान हमारे देश में प्रस्तुत करेगा। आजादी के 200 साल तक हम ये, आजादी से पहले 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे, और आज भी आजादी के बाद में भी हम ये अपनी सरकारों से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो गौ माता है उसको आजाद किया जाए। और आजाद भी किससे किया जाए? हमारे देश के जो आपराधिक जो लोग हैं, जो गौ माताओं की तस्करी करते हैं, रात दिन उसकी तस्करी करके अंधेरे के उसमें आड़ में आकर के पता नहीं कितने प्रकार के छद्म वेश धारण करके कानून को भी तोड़ मरोड़ करके जो प्रयोग करते हैं, और गौ माताएं जो है वो लगातार कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले हमारे देश में 80,000 गायें कट चुकी होती हैं। तो हम अगर 80 गायों को बचा भी लेते हैं तो भी 80,000 गायों को कैसे बचाओगे? ये भी तो प्रश्न की बात है। हम पेड़ के एक एक पत्ते को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जड़ तत्व तो इतना बड़ा है कि वापिस से वो जड़ जो है वो बड़े वृक्ष को उत्पादन कर देती है, बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आप सबकी जो ये एडवोकेट है, और ये जो नारी सुरभि जो संस्था है, हाँ, सुरभि नारी शक्ति जो संस्था है, और इनकी ये संस्थापक है, इन्हीं के साथ में, और गौ सेवा में सुधाता मैडम जी का, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ भी ये जाते हैं, हमेशा किसी भी जीव के लिए जो हमेशा सहायता के लिए तैयार रहती है। सुजाता मैडम जी के लिए एक बार जोरदार। जहाँ से सिंधु भाई आ जाओ, बुलाने से नहीं आ रहे, आ जाओ। मैंने जय माता की जय। आज हम सब बनियाना में एकत्रित हुए हैं। गौ सेवा संस्थान जो बनियाना में चल रहा है, इसका 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मंच पर उपस्थित सुशील जी वैष्णव, दीदी संतोष जी, दीदी नीरज जी वैष्णव, और अपने न्यूज चैनल के एडिटर जो आए हुए हैं, इन सब का भी आपका स्वागत है। आज हम सब गौ सेवा संस्थान के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। हम सब गौ सेवा करते हैं। कई गौ माताओं को हमने बचाया है। कहीं जो लाचार गौ माता है, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे हमारे गौ सेवक वहां जाते हैं और उनको वहां पर कोई भी पास में गौशाला होती है तो उसमें पहुंचाते हैं और चिकित्सा के माध्यम से उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसकी देखरेख भी करते हैं। तो ऐसे जो गौ सेवक हमारे हैं, जो रात दिन ऐसे मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि हम सब गौ सेवा के माध्यम से इस समाज का तो जागरण कर रहे हैं, पर हमारे साथ साथ हम सब हमारे जहाँ भी हम रह रहे हैं या हमारा परिवार है, वहाँ हम अगर एक गौ माता भी अगर पालेंगे अपने घर में भी, तो हमारा भी थोड़ा सा ठीक रहेगा कि हम समाज को तो दिशा दे रहे हैं, समाज को तो बता रहे हैं कि हम गौ सेवा कर रहे हैं, और हमारे क्या घर में
या हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ गौ सेवा कर रहे हैं क्या, हमारा परिवार कर रहा है क्या, तो ये भी हमको प्रेरणा लेनी है। हम जब समाज में जा रहे हैं तो हमको भी देखना है कि हम कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, गौ सेवा के लिए, तो ये हम सबको भी करना है। हमारे घर में भी एक गौ माता हम पाले तो हम दूसरों को शिक्षा और दिशा दे सकते हैं। तो हमारा भी यही आप सबसे है, हम सब कर रहे हैं गौ सेवा। भाई बंटू भाई के नाम से जो भी गौ सेवा संस्थान चल रहे हैं उसकी तरफ से आपने क्या क्या डोनेशन किया अब तक? बंटी मीणा कानूता मेरे छोटे भाई थे जो आज से 1.5-2 साल पहले ख़त्म हो गए थे इन्फेक्शन की वजह से। उनके बाद में हम लोगों ने कुछ एम्बुलेंस से हमारी तरफ से निःशुल्क चला रखी है जो गायों के काम आती है। उसके अलावा कई बच्चियों की उसकी संस्था की तरफ से निःशुल्क हमारी तरफ से मतलब सहयोग करके शादी करी जाती है। जैसे इस साल की 3 शादियाँ हम करवा चुके हैं। उसके अलावा अब हम लोग जीव के साथ साथ अब हम चाह रहे हैं कि इंसानों के लिए भी हम हेल्प करें। तो कल हम लोगों ने एक एम्बुलेंस बुक करवाई है जो एक्सीडेंटल जितने भी लोग होंगे उनको उठा के लेके जाने के लिए, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। सर जो भी एम्बुलेंस है उसका कोई टोल फ्री नंबर है? हाँ, टोल फ्री नंबर है, उसका एक जनरेट करा गया, गूगल पे है और उसका विकास के नाम से ड्राइवर है वो संभालता है और उसका पूरा ऑपरेट होता है। उसका टोल फ्री नंबर बताइए एक बार। हाँ, टोल फ्री नंबर मैं बता देता हूँ 8504053626। यदि टोल फ्री नंबर नहीं मिल पाते हैं तो उसके बाद दूसरे नंबर मेरे खुद के होते हैं जिससे मैं खुद ऑपरेट करता हूँ 9694141337। सर आपको सब ये दोनों ही एम्बुलेंस के एक ही नंबर है? नंबर रहेंगे, दोनों को ऑपरेट एक ही ऑफिस से होगा। इनका पूरा एक पोर्टल बनाया हुआ है, वहाँ से ऑपरेट होता है। सर आगे दोनों के नंबर एक ही। सर आगे जो भी एम्बुलेंस जो आपकी तरफ से सुविधा दी जाएंगी जगह जगह सेंटरों पे, उसके लगभग कितनी की जाएंगी कोई समय? 5 मतलब टोटल 5 एम्बुलेंस रहेगी, जिसमें एक कंप्लीट हो चुकी, दूसरी आ रही है अभी। 3 बंटी भाई की पुण्यतिथि पे 21 जुलाई को सबसे बड़ा इसकी एक भव्य रैली होने जा रही है जो कानूता में होगी। 50,000 पब्लिक के साथ हम लोग करेंगे। सर जो भी जो गवर्नमेंट सेवा संस्थान भी होती है, जो गवर्नमेंट जगह होती है, जो गौ सेवकों पे जो कई बार गलत आरोप लगते हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखो मैं ये बात बोलता हूँ कि दुनिया का देखो हर एक जैसे लोग नहीं होते हैं कहीं भी। आप जहाँ पर भी रहते हो हर तरीके के लोग होते हैं, आपको उन लोगों से डील करना आना चाहिए। देखो लोग बोलेंगे आपके लिए कि आप तो गौ सेवक हो, लोगों से डोनेशन लेके लोग खाते होंगे, ऐसे कई सारे एलिगेशन आते हैं। उनके ऊपर ध्यान मत दो, आपका काम है सेवा करना। उसको पता है, उस माँ को पता है जो तड़प रही होती है ना रोड पे, उसी को पता है उसका दर्द क्या होता है। तो उसके लिए किसी के लोगों की जरूरत नहीं है कि कौन मेरे को गारंटी देगा, ऐसा मेरे लिए अच्छा बोलेगा नहीं बोलेगा। हमारे को जरूरत ही नहीं है उन लोगों की। हम चाहते हैं कि हमारे को मेरी माता का आशीर्वाद मिल रहा है, वो बहुत है हम लोगों को। तो हमारे को किसी की नीड नहीं है उनसे।